हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये जो हमारा ऊपर लिखा है क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमें समझ नहीं आती है, कैसे इसको पढ़ें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री को हम कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे छोटे छोटे जो गाँव होते हैं, उनके जो लोग हैं उनको केमिस्ट्री का कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं मैंने वो देखे, उनको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ को छोड़ के एक्सेप्शंस होती हैं। लेकिन वहाँ क्योंकि उनके पास केमिस्ट्री का कोई बेस नहीं होता है, कुछ नहीं, उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, उनको भी पता चल जाएगा कि कैसे केमिस्ट्री हम समझ सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बात बताऊँ, देखो केमिस्ट्री समझना ज़रूरी क्यों है। देखो, आपको अगर 12th के बाद कुछ बनना है, नीट का एग्ज़ाम देना है, चाहे कोई जेईई का एग्ज़ाम देना है, चाहे कोई और एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए देखो उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं, और जो हमारा जेईई वाला एग्ज़ाम होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती है, साथ में मैथ्स होता है। अब आप देखो कि केमिस्ट्री की यही इंपॉर्टेंस है। एक तो अगर हमें आगे कुछ हायर स्टडीज़ करनी है, कुछ रिसर्च करनी है, कोई मेडिसिन बनानी है, कुछ करना है, तो उसके लिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। दूसरा है कि अगर हमें नीट वगैरह कुछ क्वालिफाई करना हो तो हमें केमिस्ट्री क्या करनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है सही से। तो अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी ही नहीं तो आप कैसे फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। फिर हम जो लोग होते हैं, मतलब छोटे गाँव के, वो वहाँ ही रह जाते हैं। ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आता। तो आप देखो, आपको मैं एक बात बोलूँ कि अगर आपके सामने लिखा हो एप्पल, एप्पल देखो आपके सामने लिखा है एप्पल, और आपको ABC नहीं आती है, तो आप क्या पढ़ोगे, इस एप्पल को कैसे पढ़ोगे। आप बोलोगे इसको कुछ AP, अपी, APPLE, अपली, ऐसे कुछ बोलोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि आपको ABC नहीं पता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप पहले क्या करो, पहले ABC अच्छे से सीखो, ABC को मिक्स करके, ठीक है, पूरा जो बोर्ड बनाते हैं उसको बनाना सीखो, तो फिर आप इसको आसानी से पढ़ लोगे एप्पल। ठीक है, तो वही बात है, बात होती है सारी बेस की। ठीक है, केमिस्ट्री आपको इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि आपके पास बेस है नहीं। ठीक, क्योंकि जो छोटे गांव होते हैं, छोटे गांव के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बचपन में ऐसे स्कूल जाते हैं जहाँ उनको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, तो उनको नॉलेज नहीं दी जाती है, तो बड़े होकर उनको कोई समझ में नहीं आता है, तो फिर वो क्या करते हैं, या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है, या तो पढ़ाई छोड़ देंगे, या फिर पढ़ेंगे तो 12th तक पढ़ेंगे, छोड़ देंगे वापस। ठीक, तो उनके लिए देखो, या हर बंदे के लिए जिनको ये सीखना है कि केमिस्ट्री कैसे समझे, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप देखो, अगर आपको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, बाकी आपको सब कुछ समझ में आता है, आपके पास एटम की नॉलेज है, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनकी नॉलेज है, आपके पास बॉन्डिंग की नॉलेज है, हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज है आपके पास, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की नॉलेज है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की नॉलेज है, ये सारी नॉलेज आपके पास है, तो फिर आप सीधा सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो, अगर ये चीज़ें आपके पास हैं, ये नॉलेज आपको है, मोल कंसेप्ट वगैरह ये सारी नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक, आपको पता है 11th क्लास में हमारा एक चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, जिसका नाम होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसको GOC भी बोलते हैं। आप देखो, इस चैप्टर में हम बहुत सारे इफेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कहाँ प्लस चार्ज आता है, कैसे माइनस चार्ज आता है, ये सारी चीज़ें हम इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। तो यही एक चैप्टर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस। ठीक है, अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सही से आता है, तो उसके बाद देखो एक बात आपको करनी है, पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको चैप्टर जो है वो पढ़ना है। ठीक, तो ये आप जब बहुत सही से पढ़ोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, और ओवरऑल में बोलूँ पूरी जो केमिस्ट्री ही होती है, पूरी केमिस्ट्री में चाहिए सीक्वेंस वाइज स्टडी, सीक्वेंस वाइज। जैसे हम देखो, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। ऐसा नहीं हो सकता ना 1 के बाद सीधा 10 आ जाए, 10 के बाद सीधा 30 आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीक्वेंस वाइज जो होता है यहाँ ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, ठीक है, अगर आपको बॉन्डिंग की नॉलेज है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, पीरियोडिक टेबल की नॉलेज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज है, मोल कंसेप्ट, ये सब है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से नीचे सीक्वेंस वाइज पढ़ सकते हो। ठीक, पहले आप स्टडी करो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जब ये आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप जो 11th क्लास का दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होता है हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ हम एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस पढ़ते हैं, और साथ में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी वहाँ पढ़ते हैं। ये आपको दूसरे नंबर पर स्टडी करना है। ठीक है, तो आप देखो, जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसको आप यहाँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अप्लाई करोगे, एरोमेटिसिटी, बेंजीन रिंग वगैरह ये सब कुछ आप सीख लोगे। हाँ, आप ये सीख लोगे
इन दोनों चैप्टर्स में आप सीख लोगे कि चार्ज जो होता है कैसे आता है, कहाँ होता है, कैसे बॉन्ड टूटती है, प्लस चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है, ठीक है, वो सब यहाँ सीख लोगे। फिर उसके बाद आप जब 12th क्लास में जाओगे तो एक बार देखो, ये 11th क्लास की इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इसको 12th क्लास में जाने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करके फिर 12th में इंटर करोगे। तो 12th में इंटर करने के बाद सीधा सीधा जाना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में, ये आपको पहले स्टडी करना है, ठीक। उसके बाद आपको एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर वाला करना है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला करना है, फिर उसके बाद एमाइंस, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड वाला करना है, फिर बायोमॉलिक्यूल, पॉलीमर वगैरह ये चैप्टर आप स्टडी कर सकते हो। आप देखो, अगर आप डायरेक्ट 12th में डायरेक्ट आके बायोमॉलिक्यूल उठाओगे या फिर डायरेक्ट आके एल्डिहाइड, कीटोन उठाओगे, उसमें वही कंसेप्ट यूज होते हैं जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन में आपको पढ़ाए जाते हैं। अगर आप एल्कोहल, फिनोल डायरेक्ट उठाओगे तो इसमें कंसेप्ट ये सारे यूज होते हैं। तो यही एक रीजन है कि आपको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करनी है। अब देखो, अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है केमिस्ट्री की, लेकिन आपको कुछ बनना है, आपको नीट क्वालिफाई करना है, कुछ करना है, आप अभी सोच रहे हो कि हम कुछ करेंगे आगे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, बेस है। इसमें आप सीखोगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ें सीखोगे। उसके बाद मोल कंसेप्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है, यहाँ आप सीखोगे, वो केमिस्ट्री का बेस है। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ लोगे तो यहाँ आप सीख लोगे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप सीख लोगे। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर होता है, ये पढ़ना चाहिए। इसमें आपको पता चलेगा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ से कार्बन होता है, कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी वगैरह, ये कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह चीज़ें आप यहाँ सारी पढ़ते हो, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखते हो कि बॉन्ड कैसे बनती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे होती है। ये आप पढ़ के, ये 4 चैप्टर आप अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री का बेस बन जाएगा। उसके बाद आप चाहे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, चाहे इक्विलिब्रियम पढ़ो, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ो, जो भी पढ़ोगे, तो सॉलिड स्टेट पढ़ो, जो भी, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये 4 चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री का बेस, ठीक है। तो अगर आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक ही सीखनी है तो आप पहले क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पहले आप ये 4 चैप्टर पढ़ो सही से, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक आओ तो इसको सीक्वेंस में पढ़ो, ठीक है। एक भी चैप्टर आपने मिस किया तो आगे वाला आपको समझ नहीं आने वाला फिर, ठीक है। यही इसकी एक प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री की, तभी इसको लोग मिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है कि इसको स्टडी कैसे करें। देखो, इंग्लिश का जो होता है ना, इंग्लिश का अगर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ें, उसके बाद हम 10th चैप्टर पढ़ें, तब भी हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जब तक हम सीक्वेंस वाइज ना दें तो हमें कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, ठीक। तो अब देखो, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो मतलब पहले आप क्या करो, ये 4 चैप्टर पढ़ोगे, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हाइड्रोकार्बन, ये सब कुछ पढ़ के जब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि यहाँ आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये याद नहीं रहेगी। समझ आना आपको स्टार्ट हो जाएगी, समझ आ जाएगी, लेकिन याद नहीं रहेगी। तो उसको क्या करोगे, फिर याद कैसे करोगे। तो आप देखो, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, जैसे ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं। तो आपको याद कैसे करनी पड़ती है फिर। देखो, कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म जो होता है वो आपके सिलेबस में नहीं होता, हम नहीं आपको पढ़ा सकते, क्योंकि अगर पढ़ाएं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, उसका तरीका ऐसा है कि कुछ रिएक्शन से जिनमें आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाती हैं, वो ट्रिक्स लगा के याद कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, मतलब राइटिंग, लिखना चाहिए। एक रफ कॉपी लो, उसके ऊपर रिएक्शंस लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एक दिन में आप जितनी रिएक्शंस लिख के प्रैक्टिस करोगे, रात को आप क्या करो, जब सोते हो उस टाइम आंखें बंद करके एक बार वो सारी रिएक्शंस अपनी आंखों के सामने लेके आने की कोशिश करो जो आपने लिख लिख के प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो जैसे आप रात को आंखें बंद करके वो रिएक्शंस आंखों के सामने लाने की कोशिश करोगे, अगर नहीं आ रही हैं आपकी आंखों के सामने तो उस नोटबुक को एक बार फिर से खोल के देख लो, ठीक है। तो सुबह उठ के आप क्या करो, जैसे सुबह उठते हो तो 5-10 मिनट लगा के उनको फिर से लिखने की कोशिश करो अपनी तरफ से, मतलब देखना नहीं है, ऐसे ही लिखना है, यहाँ से लिख के कुछ कोशिश करो लिखने की। तो फिर ऐसा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भूलेगा नहीं फिर। तो जब एग्जाम होगा तो आप क्या करोगे, फिर से लिख लिख के रिवाइज करोगे। तो आंखें बंद कर एक बार पूरा जो होता है ना, पूरा सिस्टम अपने दिमाग में चलाना है कि ये रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी, ऐसे हुआ था, इसमें ये रिएजेंट यूज़ हुआ था, ऐसे आंखें बंद करके दिमाग में लेके आना और एक बार लिख लेना, बस फिर आपको याद हो जाएगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है, ऐसा कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है जिसमें केमिस्ट्री होती है, तो आप केमिस्ट्री को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये पूरा सीक्वेंस आप यूज़ करो
तो आपको ऑर्गेनिक भी समझ आएगी। ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बाकी भी केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हायर क्लासेस में यही होता है, थोड़ी सी डिटेल होती है बस, ठीक है। तो आपको फिर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैनल के ऊपर आपको जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के रिलेटेड 11th 12th 9th 10th की जो केमिस्ट्री है उसके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो सही से पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो। कोई और प्रॉब्लम है आपको केमिस्ट्री में तो वो पूछना है आपको, तो मुझे कमेंट करके आप बता दो, मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।